दुनिया की सुपर पावर्स गजा के मुजाहिदीन पे हमला आवर, कुछ 44,000 बड़े छोटे बच्चे जवान शहीद हो चुके, तो 1.25 लाख के करीब जख्मी हो चुके। इंसानी हकूक के अलंबरदार सब तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि हमला आवर हैं। छोटे छोटे बच्चों की चीखों पुकार की आवाजें हमें सुनाई देनी चाहिए। हमारे जर्नैल दावा करते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 90,000 कुर्बानियां दे चुके। वो पूरा साल हो गया वहां बमबारी हो रही है, दिन रात बमबारी हो रही है, जहाजों से भी, मिसाइलों से भी, टैंकों से भी, तोपों से भी, जमीनी फौज भी वहां पहुंची। लेकिन गजा के मुजाहिदीन ने शिकस्त तस्लीम नहीं की। और को होता तो शायद 10 दिन में, 17 दिन में, 15 दिन में हथियार डाल देता। गजा के मुजाहिदीन ने एक नई तारीख रकम की है। इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स पे खड़ा होकर कह रहा हूं, हथियार इस्राइल डालेगा, मुजाहिदीन आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें पैगाम दे रहे हैं, लब्बैक वालों, एक इलेक्शन से, 2 इलेक्शनों से मायूस नहीं होना। रसूलुल्लाह के दीन के लिए जानें भी कुर्बान करनी पड़ी तो करना, हजूर का दीन तख्त पे ला के रहना है। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक। यहां लब्बैक के दबाव पे पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, गजा के मसले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो सबसे बड़ी जमात गजा की हामी थी उसको दावत नहीं दी। बिलावल जाकर लड़ेगा वहां, शहबाज लड़ेगा, शीरी रहमान लड़ेगी, मरियम औरंगजेब लड़ेगी या मरियम नवाज लड़ेगी। लड़ने वाले मुजाहिद बाबा जी ने तैयार किए। ये आज भी सारे अपने कायद हाफिज साद हुसैन रज़वी की क़यादत में ये मुतालबा कर चुके हैं कि हमें गजा जाने की इजाजत दो। तैयार है भाई? क्यों जी? लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हमारे जर्नैल कहते हैं हमने 80,000 सिपाही कुर्बान किए दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ। दहशतगर्दी की जंग में वो जंग क्या थी? दहशतगर्दी। वो दहशतगर्दी की जंग थी अमेरिका की हिमायत में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के खिलाफ जंग थी, जिसमें हमने 80,000 जानें कुर्बान की हैं। काश तुम ये 80,000 कुर्बानियां कश्मीर में लड़ते हुए देते। काश तुम ये 80,000 कुर्बानियां गजा के मुजाहिदीन के लिए लड़ते हुए देते। हमने अमेरिका की जंग लड़ी, अमेरिका के लिए जवान कुर्बान किए। आज गजा हमें आवाज दे रहा है। कुरान पुकार पुकार के कह रहा है, लोगों तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए क्यों नहीं निकलते? जबकि कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे पुकार पुकार के कह रहे हैं, या अल्लाह हमें इस जालिमों की बस्ती से निकाल दे। वो जालिमों की बस्ती पता कौन सी थी?
मेरे सारे बुजुर्ग यहां बैठे हुए, हजरत किबला मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। वो जालिमों की बस्ती मक्का शरीफ थी, जिसका नाम लेते हुए भी दिल लरसता है। अगर जुल्म मक्का शरीफ में भी हो तो रब कहता है ये जालिमों की बस्ती है। मक्का में भी जुल्म काबिल कबूल नहीं है। वो जो मक्का शरीफ में पीछे रह गए थे, जो हिजरत नहीं कर सके, बूढ़े, ज़ईफ, औरतें और बच्चे, वो दुआ करते थे वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। या अल्लाह हमारा कोई मददगार भेज दे, कोई वली भेज दे। तो दुआ करने वाले सहाबा किराम थे, तो वली भी तो उसी शान का ही आना था ना। रब ने उनका वली बना के भेजा कमली वाले को, सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तजा को फतह मक्का के लिए हजूर तशरीफ लाए। उनकी पुकार सुन के काश आज गजा के मुजाहिदीन की पुकार हमारे बादशाह, हमारे जर्नैल, इनकी गैरत जाग जाए, इनका ज़मीर जाग जाए, ये उनकी आवाज सुन लें। इन्होंने साल बाद OIC कॉन्फ्रेंस, इस्लामी और अरब मुल्कों की सरबराही कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बेगैरतों ने बाइकाट भी नहीं किया। इस्राइल का तिजारती बाइकाट कर देते, ये भी नहीं किया। वो मुजाहिद अकेले लड़ रहे हैं, और ये सब खतीब हज़रात बैठे, इन सब ने सुन लिया। वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ। एक बच्चा 8-9 साल का बच्चा है, उसका बाप शहीद हो गया, मां भी शहीद हो गई, सारा घर नेस्तो नाबूद हो गया। एक पत्थर पे बैठा हुआ अकेला, लाशें सामने पड़ी हुई हैं, और वो पढ़ रहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। करबला की याद ताजा कर दी। छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियां दे के ये साबित किया कि 1400 साल बाद गजा के छोटे छोटे बच्चों का जज्बा अगर ये है तो करबला वालों का जज्बा क्या होगा। लड़ेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची कह दें, लड़ेंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज साहब लड़ाई के बगैर हमें कोई दीन तख्त पे नहीं लाने देगा। लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन के जरिए दीन नहीं आएगा। इसलिए कि इलेक्शन जालिमों ने ऐसा, मैंने पिछले साल भी कहा था, उस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, उससे पहले कहा था, इलेक्शन का निजाम इतना जाली है। वोट किसी को पड़ते हैं, जितवा किसी को दिया जाता है। वोट कराची में लब्बैक को पड़े और जितवा दिया गया MQM को। MQM वाले भी शर्मिंदा है, वोट उनको पड़ा नहीं, उनको पता हम सब सीटें हारे हुए। साद हुसैन रजवी साहब की सीट पे कौन जीता था? और साद हुसैन रजवी साहब जीते थे ना। रात को रिजल्ट चेंज कर दिया। ये ऐसा ही करेंगे, ये रिजल्ट चेंज करेंगे, चोरों को लाएंगे, ये डाकुओं को लाएंगे, ये बदमाशों को लाएंगे। इसलिए कि इन जर्नैलों को वाराई चोर खाते हैं। इनको लब्बैक वाले ये जानते हैं, लब्बैक वाले आएंगे तो हमारा भी एहतिसाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। होगा इंशाअल्लाह कह दें,
कोई मर्द मुजाहिद आएगा जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मेरे मुल्क को चोरों के कब्जे में दिया हुआ है, इंशाअल्लाह इनका हिसाब होगा और सरकार के निजाम वाले एक रूप में आएंगे, निजाम मुस्तफा वाले आएंगे। ये मेरे कायद हजरत इमाम शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते रहे, अमीरुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते रहे, एक दिन दीन वाले आएंगे, आएगा तैबा से एक प्याम आएगा, देखना हम गुलामों का नाम आएगा। इंशाअल्लाह ऊंची कह दे, आएगा तैबा से एक प्याम आएगा, देखना हम गुलामों का नाम आएगा, सारे सामान हो जाएंगे खुद ब खुद, मेरी सरकार की हो गई जब निगाह। व मा अलैना